आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 4 विचार, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर में हम सांस्कृतिक विकास के बारे में समझने वाले हैं। इसके पहले भी हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा अगला पार्ट है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक रहने वाला है हमारा स्तूप। स्तूप क्या होते थे, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, जो कि बौद्ध धर्म के बारे में समझ चुके हैं, उनकी शिक्षाओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है स्तूप। स्तूप क्या होते हैं, कि स्तूप कैसे बनाए जाते हैं, तो स्तूप क्या होती थी। हमने देखा है कि आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे हैं। इनमें से कई परंपराओं के विचार, आचार विचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए हैं। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या फिर विस्मयकारी प्रकृति सौंदर्य था, तो वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर छोटी छोटी बेदें भी बनी होती थी, जिन्हें कभी कभी हम चैत्य भी कहा करते थे। अब प्राचीन समय में क्या होता था, कोई महत्वपूर्ण स्थान हो जाता था, जैसे राजा महाराजा, कोई जैसे गौतम बुद्ध की कुछ अस्थियों को ले ले, तो कुछ ऐसे महान व्यक्ति थे जिनकी अस्थियों को कलश में भर करके और उनको ज़मीन में गाड़ दिया जाता था और उन पर एक विशाल स्तंभ बना दिया जाता था, मिट्टी के ढेर जैसा। तो उसको हम स्तूप कहते थे। स्तंभ बना दिया जाता था, तो उसको स्तूप के नाम से जानते थे। तो प्राचीन समय में कुछ इस प्रकार से स्तूप बने हुए थे। तो इसमें हम बौद्ध साहित्य में कई चैत्य भी मिले हैं, इसको चैत्य के नाम से भी जानते हैं। और इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन मिलता है, जहाँ वे जन्म थे। जैसे जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म जो कि लोवन्नी में हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में बात करें कि उनका जन्म जो कि लोवन्नी में हुआ था और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति जो कि बोध गया में की थी, जहां उन्होंने प्रथम उपदेश भी दिया था। किसने? महात्मा बुद्ध ने। अब सारनाथ और जहां उन्होंने निवास प्राप्त किया और कुशीनगरिया, धीरे धीरे सारी जगह पवित्र स्थल बन गई थी, क्योंकि लोवन्नी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और उनको निर्वाण प्राप्त जो कि कुशीनगरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यही जो कि धीरे धीरे सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। और हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्ष बाद अशोक ने लोवन्नी की यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया। अब यही जो कि पवित्र जगह थी जहाँ गौतम बुद्ध ने शिक्षा दीक्षा ली थी, तो यहाँ पर जो कि सम्राट अशोक थे, जिन्होंने बड़े बड़े स्तंभ बनवाए थे, जैसे कि लोवन्नी में भी यात्रा के दौरान उन्होंने एक स्तंभ बनवाया था। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्तूप क्यों बनाए जाते थे। अब स्तूप क्यों बनाए जाते थे, अपने पढ़ा कि स्तूप क्या होते थे। ठीक है, अब पढ़ें कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। तो ऐसे कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियाँ, उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे, उन पर टीलों को निर्माण किया जाता था, जिसे हम स्तूप कहते थे। अब महात्मा बुद्ध से संबंधित कोई पवित्र स्थल हो गया या कोई महान व्यक्ति की जो अस्थियाँ हो गई, उसको दफना करके कलश में भर करके उस पर मिट्टी का ढेर बना दिया, स्तंभ बना दिया, जिसको हम स्तूप के नाम से जानते थे। ठीक है, ये ऐसे स्तूप बनाए जाते थे। ठीक है, जैसे स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की ही रही होगी, लेकिन यह बौद्ध धर्म से जुड़ी गई है और चूँकि इसमें ऐसे अवशेष रहते हैं जिन्हें पवित्र भी समझा जाता है, इसीलिए समूचे स्तूप को भी बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। अशोकाबाद नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों से किस हिस्से महत्वपूर्ण शहर में बांट दिए और उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। अब जो अशोक थे ना, सम्राट अशोक थे, इन्होंने बुद्ध के जो कई सारे प्रतीक थे अलग अलग जगह भिजवा दिए और अलग अलग जो कि स्तूप बनवा दिए थे। ठीक है, और ईसा पूर्व 2वीं सदी तक भरहुर, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर भी महान और विशाल स्तूप बनाए गए थे, जो कि सम्राट अशोक ने बनवाए थे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा स्तूप कैसे बनाए जाते थे। ठीक है, इस पर बात कर ली। तो स्तूप क्यों बनाए जाते थे, अब हम पढ़ेंगे स्तूप कैसे बनाई जाती थी। तो स्तूप की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनवाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए जाते थे। अब स्तूप बनाने के लिए लोग दान लिया करते थे। ठीक है, राजाओं द्वारा भी कुछ दान दिए जाते थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा। तो कुछ दान शिल्पकारों, व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए जाते थे। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम लाने वाला शिल्पकारों के दान से लाया गया था। ठीक है, सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने भी दान दिया था। अभिलेखों में अपना नाम बताया गया। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का भी नाम बताते हैं, कि कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुओं ने भी दान दिया था। अब मतलब कई सारे ऐसे
थे ना, जिन्होंने सबने दान देकर स्तूपों का निर्माण करवाया था, और स्तूप इस प्रकार से बनाया जाता था। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा स्तूप की संरचना। अब स्तूप की संरचना कैसे होती थी? ठीक है, अब स्तूप संस्कृति अर्थ टीला का जन्म एक गोलाकार गोलार्ध लिए मिट्टी के टीले से हुआ करता था। अब स्तूप का निर्माण गोलाकार हुआ करता था, ठीक है, एक टीले के जैसा, और जिसे बाद में अंड भी कहा जाता था। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल होती गई, और जिसमें कई चौकार गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हरिमिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक होता था। ठीक है, अब क्या होता था, स्तूप का जो टीला होता था गोलाकार होता था, ठीक है, जिसको अंड के नाम से भी जाना जाता था। धीरे धीरे इसकी संरचना जटिल होती गई, एक चौकोर और गोल आकारों का संतुलित बनाया गया। अंड के ऊपर एक हरिमिका बनाई गई। यह छज्जे नुमा जो कि देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता था। हरिमिका से एक मस्तूल निकाला जाता था, जिसे यष्टि के नाम से भी जाना जाता था, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी हुआ करती थी। ठीक है, ऐसे जो कि हमारा स्तूप हुआ करता था। चारों ओर वेदिका होती थी, जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। स्तूप के ऊपर एक वेदिका नामक भी होती थी, दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरपूर के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। यह पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरों के समान थीं, और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्व तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ देखते हुए दक्षिण व्रत परिक्रमा करते थे लोग। ठीक है, वहाँ पर जाते थे और परिक्रमा भी करते थे। ठीक है, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुसरण कर रहे हों। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्शेबाजी की जाने लगी। अमरावती और पेशवार पाकिस्तान में शाहजी डेयरी में स्तूप में तखा और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। अब आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि स्तूप कैसे बनाए जाते थे। ये देखिएगा, इसके 4 तोरण द्वार हुआ करते थे, एक यहाँ पर 4, और बीच में जो कि अर्ध गोलाकार हुआ करता था स्तूप की तरह। ये देखिए, यहाँ पर पूरा स्तूप बना हुआ है। 4 जो कि स्तंभ बनाए जाते थे, वेदिका, छज्जेनुमा तिल्ली, और ये देखिएगा ऐसा जो कि पूरा स्तूप बनाया जाता था, स्तूप का निर्माण किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार से जो कि स्तूपों का निर्माण किया जाता था। तो आई होप आपको स्तूप के बारे में समझ में आया होगा, और स्तूप कैसे बनाए जाते थे, कैसे इनका निर्माण किया जाता था, कैसे इसकी संरचना की जाती थी। तो आप सभी को स्तूप के बारे में समझ में आ चुका होगा। तो आई होप आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अब मिलते हैं अगले पार्ट में। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।